हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द रूल बुक। हम पढ़ रहे हैं CCS लीव रूल्स 1972। इस सीरीज़ के हम 10 लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं CCS लीव रूल के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें फर्स्ट है हाफ पे लीव और सेकंड है कम्यूटेड लीव। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें ताकि आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़े। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है HPL हाफ पे लीव। द हाफ पे लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर एंड ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन ए वैकेशन डिपार्टमेंट shall be credited with half pay leave in advance in 2 installments of 10 days each on the first day of January and July of every calendar year। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, बस वो मिलिट्री ऑफिसर ना हो और वो वैकेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हो, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में 10 डेज ईच यानी कि एक बार में 10 दिन की HPL आएंगी इन एडवांस, वो भी एडवांस में आएंगी 2 इंस्टॉलमेंट, और वो 2 बार आएंगी। दोनों बार कब आएंगी? फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, एक बार आएंगी 1 जनवरी को, दूसरी बार आएंगी फर्स्ट डे ऑफ जुलाई यानी कि 1 जुलाई को। 10 एक बार में, 10 एक बार में, टोटल 20 दिन की HPL मिलेंगी सरकारी कर्मचारी को जो मिलिट्री ऑफिसर या फिर वैकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत नहीं है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी को मिलेंगी साल में 20 HPL। हाफ पे लीव शैल बी क्रेडिटेड टू द सेड लीव अकाउंट एट द रेट ऑफ 5/3 days फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस। यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी को वो 10 दिन की HPL 6 महीने में कैसे मिलती हैं, उसका फॉर्मूला ये है कि जिस महीने में सरकारी कर्मचारी ने अपनी सर्विस पूरी कर ली, उस एक महीने के नाम की उसको 5/3 HPL दी जाती हैं। अब उनको 10 कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम काउंट करते हैं 6 महीने की सर्विस को, फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी से लेकर जून तक की सर्विस काउंट की जाती है, तो महीने बन जाते हैं 6। अब 6 महीने को मल्टीप्लाई किया जाता है 5/3 से, क्योंकि एक महीने के नाम की हमें 5/3 HPL मिलती हैं। तो जब आप इसको निकालोगे तो आप 3 से काट दोगे 6 को, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2×5 10। ये 10 HPL आपको मिलती हैं 6 महीने में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉई है, वो किसी भी कारण से केवल और केवल 4 महीने ही वो सर्विस कर पाता है या 3 महीने सर्विस कर पाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? सपोज करते हैं किसी कर्मचारी ने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने उसने सर्विस करी, या उसकी बाकी ही 3 महीने की थी, उस 3 महीने के बाद वो रिटायर होने वाला था, तो उसको टोटल 3 महीने की सर्विस के लिए 5/3 के हिसाब से मिलेंगी HPL। तो 3 से 3 कट जाएगा 1, टोटल उसके अकाउंट में 5 दिन की HPL ही ऐड करी जाएंगी। आपको याद ये रखना है कि जिस महीने की सर्विस उसने पूरी कर ली, एक महीने के लिए एम्प्लॉई को 5/3 दिन की HPL मिलती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर in which a government servant is due to retire or resign from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation। अब ये आप सबको अच्छे से याद होगा कि कोई कर्मचारी जो रिटायर होता है या रिजाइन देता है, वो किसी महीने की लास्ट डेट को ही अप्रूव होता है या माना जाता है। तो जिस महीने में सरकारी कर्मचारी रिटायर या रिजाइन दे रहा है, उस महीने तक की, उस महीने को मिला करके खेल या पॉइंट यही है कि क्वेश्चन थोड़ा यहीं से चेंज हो जाता है कि
सपोज करो कोई एम्प्लॉय है वो जून में रिटायर हो रहा है, तो क्या उसको जून महीने के नाम की एचपीएल मिलेंगी? जी बिल्कुल मिलेंगी। इस केस में जहाँ पर वो रिटायर और रिजाइन हो रहा है, जिस महीने में हो रहा है उस महीने को मिला करके उसको एचपीएल दी जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, credit of half pay leave shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from the service। देखो, जिस महीने में, जैसे पहले वाले कंडीशन में पिछली स्लाइड में हमने लिया था कि कोई एम्प्लॉय जून में रिटायर या रिजाइन दे रहा था तो उसके अकाउंट में जून महीने के नाम की एचपीएल भी ऐड हो रही थी। लेकिन दूसरी कंडीशन अब क्या है कि वही एम्प्लॉय है, यदि वो जून में सर्विस से रिमूव होता है या सर्विस से डिसमिस होता है, हो रहा है ये एम्प्लॉय भी जून में ही, लेकिन इसको जून महीने से प्रीसीडिंग, जून महीने से पहले वाला मंथ जो उसकी कंप्लीट कैलेंडर सर्विस का था, उस महीने तक की उसको 5/3 के हिसाब से ही एचपीएल मिलेंगी, यानी कि उसको मई तक की मिलेंगी। जून महीने की उसकी एचपीएल ऐड नहीं होंगी। रिजाइन, रिटायर, दूसरा है रिमूव और डिसमिस, दोनों में अंतर को आप समझकर चलना। जिस महीने में रिटायर और रिजाइन हो रहा है उस महीने की एचपीएल आपको मिल रही है, और जिस महीने में डिसमिस या रिमूव हो रहा है उस महीने की एचपीएल आपको नहीं मिल रही है। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस, क्रेडिट ऑफ एचपीएल शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5/3 days पर कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। जिस महीने में कर्मचारी की डेथ हो रही है उस महीने तक की एचपीएल उसको मिलेगी पर कंप्लीटेड मंथ कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ पे ध्यान दो, जो डेथ वाला महीना है वो इंक्लूड हो रहा है। इफेक्ट ऑफ डाइज नोन ऑन एचपीएल। अब एचपीएल का के ऊपर डाइज नोन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? डाइज नोन का मीनिंग है आपके सर्विस ब्रेक का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी एचपीएल के ऊपर। When a period of absence or suspension of a government servant has been treated as dies non in a half year, जब किसी 6 महीने की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी का कोई सर्विस पीरियड डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाता है, द क्रेडिट टू बी अफोर्डेड टू हिज एचपीएल अकाउंट एट द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर shall be reduced by 1/18 of the period of dies known subject to a maximum of 10 days। आपको ये एक एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। मान के चलो जनवरी से लेकर जून तक की छमाही में कोई एम्प्लॉय है, वो 36 दिन तक उसका पीरियड डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया गया, तो जब जुलाई में जाकर के उसकी एचपीएल अकाउंट में चढ़ेंगी तो क्या करेंगे? उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का फॉर्मूला क्या है? जितने दिनों तक उसका पीरियड डाइज नॉन डिक्लेयर किया गया, उस डिक्लेयर किए गए पीरियड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/18 से। 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2, 2 एकम 2। इन 2 दिनों को हम रिड्यूस कर देंगे उसके टोटल 10 डेज के एचपीएल में से, यानी कि 10 में से 2 गया 8। तो अब जुलाई में जो एचपीएल चढ़ेंगी उसके अकाउंट में वो 10 ना चढ़ करके 8 दिन की चढ़ेंगी। समझ में आया? एक और एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूँ। मानो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के बीच में किसी एम्प्लॉय ने 18 दिन का उसका पीरियड डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया। ध्यान रखना मैं टाइम कौन सा बोल रहा हूँ, मंथ्स कौन से बोल रहा हूँ। जुलाई से शुरू करके दिसंबर तक के बीच में किसी भी महीने में अगर उस एम्प्लॉय का डाइज नॉन पीरियड 18 दिन था तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/18 से। 18 से 18 कट जाएगा, 1 आया यहाँ पर 1।
तो इस 1 को हम माइनस कर देंगे टोटल 10 डेज में से। 10 में से एक गया 9, तो 9 HPL उसकी चढ़ेंगी जनवरी में। यही इफ़ेक्ट होता है डायज़ोन पीरियड का HPL के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। द लीव अंडर दिस रूल मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और ऑन प्राइवेट अफेयर्स, यानी कि HPL को मेडिकल आधार पे भी दिया जा सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे, या प्राइवेट अफेयर्स किसी व्यक्ति के, किसी कर्मचारी के पर्सनल कार्यों के लिए भी दिया जा सकता है। While affording credit of HPL, fraction of a day shall be rounded off to the nearest day। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर लीव के मामले में फ्रैक्शन 0.50 से लेकर के 0.99 या कंप्लीट तक जाती है तो उसको आगे वाले नंबर में तब्दील कर दिया जाएगा, और यदि 00 से लेकर के 0.49 तक जाती है तो उसको पहले वाली संख्या में तब्दील कर दिया जाएगा। अब आती है टर्म कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव का मतलब क्या होता है? देखो, कई बार एम्प्लॉय क्या करता है, वो 2 दिन की HPL लेता है लेकिन उसके अकाउंट से 4 दिन की HPL काट ली जाती हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, आप HPL के शब्दों का मीनिंग समझो। HPL हाफ पे लीव, आधी सैलरी वाली लीव। अगर आप 1 दिन की HPL लोगे तो आपकी 1 HPL कटेगी और आपको उस दिन की आधी सैलरी मिलेगी। अब कम्यूटेड लीव का मतलब क्या है? आप छुट्टी लोगे 1 ही दिन की, लेकिन आपके अकाउंट से 2 दिन की HPL काट दी जाएगी, बदले में आपको सैलरी पूरी मिलेगी। कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ HPL ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। नीचे कुछ कंडीशन दी होंगी, उन कंडीशंस में क्या होगा, किसी एम्प्लॉय को जितनी टोटल उसके अकाउंट में HPL हैं उसके आधे दिनों की कम्यूटेड लीव दी जा सकती है। जैसे कि मान के चलो किसी एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में 100 डेज़ की HPL हैं तो उसको 50 डेज़ की 50 दिन की कम्यूटेड लीव दी जा सकती है। 50 दिन की क्यों दी जाएगी? उसके अकाउंट में तो 100 है। अरे भैया, आपकी 1 दिन के लिए 2 HPL कटेंगी ना, तो आपको 50 दिन की दी जाएगी, तभी तो आपकी 50 × 2, तो वो 100 HPL कट जाएंगी। अब कंडीशन क्या है? द अथॉरिटी competent टू ग्रांट लीव इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी। कंपिटेंट अथॉरिटी को ये तर्कसंगत प्रोस्पेक्ट उनके सामने है, रीजनेबल प्रोस्पेक्ट उनके सामने है कि ये सरकारी कर्मचारी जब इसकी ये छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो ये सर्विस पर वापस आ जाएगा। When commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the HPL due। जितनी छुट्टियां होंगी, जितने दिन की मिलेंगी, उससे डबल उसकी HPL काट ली जाएंगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कम्यूटेड लीव लेंगे, मान लो किसी ने 3 दिन की ली तो उसकी 6 HPL काट ली जाएंगी। HPL फॉर कोर्स ऑफ स्टडी, पढ़ाई के लिए क्या HPL का प्रयोग किया जा सकता है? क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपनी किसी भी कोर्स या डिप्लोमा में पढ़ने के लिए HPL का यूज कर सकता है? हाफ पे लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज मे बी अलाउड टू बी कम्यूटेड ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस, यानी कि अपनी पूरी सर्विस अवधि के दौरान एक कर्मचारी मैक्सिमम ऑफ 180 डेज 180 दिन की कम्यूटेड लीव ले सकता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, और इन 180 दिनों के लिए उसे किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वेयर सच लीव इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी,
सर्टिफाइड टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि ये कोर्स या ये डिप्लोमा जो सरकारी कर्मचारी करने जा रहा है इसका प्रयोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगा, जनता की भलाई के लिए होगा। जहाँ पर जनता की भलाई का मामला आ जाता है वहाँ पर बातें कर्मचारी के पक्ष में झुक जाती हैं। तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी 180 दिन तक की कम्यूटेड लीव दे सकती है पढ़ाई के लिए। और कौन सा कोर्स? जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जनता के हित में हो। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव रिजाइन और रिटायर, ये टू नहीं, टू की जगह पे आएगा यहाँ पे और, यहाँ पे है और, रिटायर वॉलंटरीली विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी। कोई आदमी HPL लेकर गया था, वहीं से उसने या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का लेटर भेज दिया या उसने रिजाइन कर दिया सर्विस से, तो क्या होगा? द कम्यूटेड लीव शैल बी ट्रीटेड एज HPL एंड द डिफरेंस बिटवीन द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड लीव एंड HPL लीव शैल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप ध्यान देना, वो लेकर गया था कम्यूटेड लीव, यानी कि एक दिन के बदले में जो 2 दिन की छुट्टियां कटती हैं वो लेकर गया था। उस टाइम पे उसको सैलरी पूरी मिल रही थी। सपोज करते हैं कोई आदमी 30 दिन की कम्यूटेड लीव लेकर के गया था, तो उसकी 60 HPL कटनी थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने सर्विस वापस आकर ज्वाइन नहीं करी, वहीं से उसने अपनी इन्फॉर्मेशन भेज दी कि मैं सर्विस से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा? उसने जो 30 दिन लिए हैं छुट्टी के नाम के, वो दिन उसके HPL में काउंट किए जाएंगे, यानी उसको 60 के बदले 30 दिन की उसकी HPL कटेगी। जो उसकी 60 दिन की HPL कटनी थी कम्यूटेड के कारण, अब केवल 30 दिन की कटेगी। और 30 दिन की जो उसको है आधे दिन की सैलरी मिलेगी, आधी सैलरी उसकी रिकवर कर ली जाएगी। यानी कि अब उसका जो डबल HPL कटने वाला हिसाब था वो ख़त्म हो करके एक दिन के लिए 1 HPL और आधे दिन की सैलरी उसकी कट जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नो सच रिकवरी शैल बी मेड इन द रिटायरमेंट is by reason of ill health incapacitating the government servant for further service or in the event of his death। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अभी हमने जो रिकवरी वाली बात करी थी कि उसकी एक दिन की HPL कटेगी और आधे दिन की उसकी सैलरी रिकवर की जाएगी, लेकिन ये परिस्थितियाँ किसी उस कर्मचारी पर लागू नहीं होती हैं जो कर्मचारी या तो बीमारी के कारण, इल हेल्थ के कारण, बीमारी के कारण, यानी कि उसको ऐसी बीमारी हो गई कि वो आगे सर्विस करने के लिए इनकैपेसिटेट हो गया, यानी सर्विस करने के लायक ही नहीं बचा, शरीर में कुछ ऐसी कमियां आ गई कि वो आगे सर्विस का पार्ट नहीं रहा, या फिर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो भी इन दोनों केसेस में उससे वो रिकवरी नहीं की जाएगी। कम्यूटेड लीव में ग्रांटेड at the request of government servant even when EL is due to him। देखो कई बार क्या होता है कि कर्मचारी के अकाउंट में EL बैलेंस होती हैं, लेकिन फिर भी वो HPL के लिए या कम्यूटेड लीव के लिए एप्लीकेशन देता है, तो उसको वो छुट्टियां कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन दी जा सकती हैं, भले ही उसके अकाउंट में EL हों। यदि वो EL से पहले HPL लेना चाहता है, कम्यूटेड लीव लेना चाहता है, तो उसको कम्यूटेड लीव ज़रूर मिलेंगी, उसको मना नहीं किया जा सकता। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथी भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। थैंक यू।